हाँ तो मेरे तारों और सितारों, मैं आपका आरडी आ गया हूं एक नई वीडियो में। आज का मेरा टॉपिक है सर्कल, कॉर्ड एंड आर्क, जो कि स्टैंडर्ड 8 लेसन नंबर 17 है। मैं सोचा बोर्ड तो खत्म हो चुका है, तो अब बोर्ड का मैं न्यू सिलेबस चालू करने से पहले मैं एक काम करता हूं। 8th का जो सबसे डिफिकल्ट लेसन है, जो कि मेरे को बच्चे बार बार बोल रहे थे कि 8th का लेसन नंबर 17 सिखाओ सिखाओ, तो मैं बोला ठीक है, उसके ऊपर एक वीडियो बना देते। अभी के लिए तो ये लेक्चर 1 है, देखते हैं ये वीडियो कितने लेक्चर में खत्म होता है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट लेसन चालू करते। सबसे पहले सर्कल। सर्कल मतलब क्या? देखो, सर्कल मतलब क्या होगा? सर्कल मतलब एक गोला, हम इसको बोलेंगे गोला। हमको जो भी गोला दिख गया उसको हम क्या बोलेंगे? सर्कल। ये तो सबको ही नॉलेज होगा, ठीक है, हमने 7th में भी देखा था। अब सर्कल के अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? उसका सेंटर। सेंटर मतलब क्या? जो सर्कल के एकदम बीच में हो, जिसका पॉइंट चेंज ना हो, फिक्स्ड पॉइंट, उसको हम बोलेंगे सेंटर। उसी सेंटर से हम क्या बनाते हैं? एक सर्कल बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ राउंडर। ये तो तुमको मालूम ही होगा। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते। देखो, अगर सेंटर हो गया तो सेंटर से जो एक फिक्स पॉइंट जाता है सर्कल के एंड पॉइंट तक, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे रेडियस। अगर उसी रेडियस को मैंने डबल कर दिया तो उसको हम क्या बोलेंगे? डायमीटर। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये O और D एक रेडियस है, O और B भी एक रेडियस है, O और A भी एक रेडियस है। बट अगर इसी OB को मैंने थोड़ा डबल कर दिया तो ये क्या बन गया? डायमीटर। तो डायमीटर का डेफिनेशन क्या हो सकता है? डायमीटर का डेफिनेशन ये हो सकता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगा, बट थ्रू सेंटर। थ्रू सेंटर जाएगा, उसको हम बोलेंगे डायमीटर। ये तो रेडियस, सेंटर, डायमीटर तुमको मालूम ही है, तुमने 7th में किया है। अब एक न्यू टॉपिक आया है जिसको हम क्या बोलेंगे? कॉर्ड। कॉर्ड का मतलब क्या होता है? कॉर्ड का डेफिनेशन क्या होता है? कॉर्ड का डेफिनेशन ये होता है वन पॉइंट टू अदर पॉइंट विदाउट यूजिंग द सेंटर। सेंटर को यूज ये नहीं करेगा। तो देखो, यहां से यहां तक गया तो ये क्या बन गया? ये हमारा कॉर्ड बन गया। दूसरा है आर्क। आर्क का मतलब क्या होता है? देखो, आर्क का मतलब क्या? कर्व्ड पार्ट ऑफ अ सर्कल। मतलब तुमने बैंगल्स देखा होगा और घर में बैंगल्स कभी टूट जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम मार खा रहे हो और मम्मी की चूड़ियां टूट गई, तो तुमने नीचे देखा रहेगा कि गिरा हुआ है। तो जो बैंगल्स के छोटे छोटे पार्ट होते हैं वो कर्व्ड में होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? आर्क बोलेंगे। तो आर्क का डेफिनेशन ये है कि कर्व्ड पार्ट ऑफ अ सर्कल। अब अगर वो कर्व्ड पार्ट को हम ऐसा ज्वाइन करते जाए तो हमको एक कंप्लीट सर्कल मिल जाएगा। तो पूरा सर्कल को हम आज इधर पढ़ने वाले हैं कि सर्कल में कॉर्ड क्या है, आर्क क्या है, कैसे करना है, उसकी प्रॉपर्टीज 17.1, 17.2 सब कुछ हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, या फिर और लेक्चर बनते जाएंगे हम, बट लेसन नंबर 17 डेफिनेटली पूरा कंप्लीट करेंगे। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा कुछ एक्टिविटी दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में पहले पेज पे। ये एक्टिविटी को तुमको कंप्लीट करना है। क्या बोला है उसने? इन द एडजॉइनिंग फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल विथ रेफरेंस टू द फिगर फिलिंग द ब्लैंक्स। इसको लो, रेफर करो और ये जितने फिलअप है सबको फील कर दो, ये रेफरेंस लेकर। तो चलो फिलअप करना चालू करते हैं। सबसे पहला, सेग OD इज डैश ऑफ द सर्कल। OD क्या है सर्कल का? मैंने अभी बताया, पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक जाए तो उसको, सेंटर से लेकर एंड पॉइंट तक जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेडियस। तो OD हमारा हो गया एक रेडियस, बराबर। चलो ये तो रेडियस हो गया, आगे बढ़ते। सेग AB इज डैश ऑफ द सर्कल। अब AB क्या है? देखो, A एक पॉइंट से चालू हुआ, दूसरे पॉइंट पे खत्म हुआ, बट यूजिंग द सेंटर, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डायमीटर। तो ये हमारा बन गया डायमीटर। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसी डायमीटर में तुमको दो रेडियस मिलेगा, एक रेडियस OB और दूसरा OA। तो मैंने तुमको बराबर बोला था ना कि रेडियस का डबल क्या होता है? डायमीटर होता है। आगे बढ़ते थोड़ा। सेग PQ इज डैश ऑफ द सर्कल। सेग PQ क्या है? ओके, P से लेके Q तक एक लाइन गया है सर्कल के अंदर, बट विदाउट यूजिंग द सेंटर। इसका मतलब ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा बन गया कॉर्ड। तो ये भी कंप्लीट हो गया कॉर्ड। अब थोड़ा और आगे बढ़ते। अब पूछा गया डैश इज द सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल क्या होता है? देखो, नाम में ही छुपा हुआ है सेंट्रल, मतलब सेंटर। जो भी एंगल सेंटर से बनेगा उसको हम बोलेंगे सेंट्रल एंगल। देखो, सेंटर से दो ही एंगल यहां बन रहा है, एक बन रहा है DOB और एक बन रहा है AOD। अब इसको तुम लिखो AOD या फिर DOA, या फिर इसको लिखो BOD, एक ही होगा। देखो, ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ, ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ, नाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मिडल वाला नाम होगा वो करेक्ट होना चाहिए। मिडल में तुम्हारा O आना चाहिए, तब जाके तुमको उसको क्या बोलोगे? सेंट्रल एंगल। तो अब देखो, डैश इज द सेंट्रल एंगल, मेरे पास दो है। चलो मैं लिख देता हूं मेजर एंगल BOD।
मैंने सेंट्रल एंगल लिख दिया BOD, ये मेरा सेंट्रल एंगल है। देखो BOD है कि नहीं, BOD एक एंगल बन गया और सेंटर है हमारा, मिडल में O है, सेंटर में भी O है, तो ये हमारा बन गया सेंट्रल एंगल। अब दूसरा मेरे पास आया है माइनर आर्क। अब माइनर आर्क क्या होता है, देखो सबसे पहला तो ये D देख लो तुम, ये D को हम प्रोटेक्टर बोलते हैं। अगर इसका तुमने मेजर देखा रहेगा तो ये 0 से चालू होता है और कहां पे खत्म होता है, 180 पे। ये पूरे को हम बोलते हैं D। अगर ऐसा ही एक D सेम लेंथ का मैंने नीचे लगा दिया तो एक कंप्लीट सर्कल हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक डायमीटर ने क्या किया, सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। चलो अब इस पे आ जाते हैं। तो समझो कि यहां से एक ऊपर एक मिल गया हमको आर्क और एक नीचे आर्क मिल गया। अगर आर्क 180 का हो तो उसको हम बोलेंगे सेमी सर्कुलर आर्क। बट आर्क 180 से छोटा हो, मतलब वो जो D है उससे छोटा हो, 180 से उसका मेजर छोटा हो, तो उसको हम बोलेंगे माइनर आर्क। बट अगर वो लेंथ 180 से बड़ा हो, D से बड़ा हो, तो उसको हम बोलेंगे मेजर आर्क। अब आर्क का नाम तुम 2 में भी लिख सकते हो या 3 नाम में भी लिख सकते हो, जैसे नेम, फादर नेम, सरनेम होता है, या फिर नेम और सरनेम होता है। तो वैसा ही आर्क का भी कुछ वैसा ही है। तुम चाहो तो उसको 3 लेटर में लिख सकते हो या चाहो तो 2 लेटर में लिख सकते हो। ऐसा कोई भी रॉन्ग नहीं आएगा, आंसर एकदम परफेक्ट जाएगा और करेक्ट जाएगा। तो सबसे पहला माइनर आर्क इसके अंदर क्या दिया हुआ है देखते हैं हम। माइनर आर्क दिया है आर्क AXD। ओके, A से चालू हुआ, X के पास गया, D के पास गया, AXD इतना बड़ा आर्क। तुम ऑब्वियस देख के ही समझ आ रहा है कि ये जो आर्क है ये लेस देन 180 है, तो ये हमारा माइनर आर्क हो गया, करेक्ट है। एक और दिया हुआ है BD मतलब B से चालू हुआ D पे खत्म हो गया। अरे वाह, BD देखो ये भी लेस देन 180 है, माइनर आर्क है। अब तुमको और 3 लिखने, फटाफट 3 हम लिख देते हैं। हम क्या करेंगे, बिना टाइम वेस्ट किए, हम ज्यादा नहीं जाएंगे 3 पे 2 पे, हम क्या करेंगे बस देखेंगे कि 180 से कौन छोटा होता जा रहा है। सबसे पहला मेरे को एक BQ दिख गया, तो मैं इधर लिख दूंगा आर्क BQ लेस देन 180 है। एक मेरे को और इजी चाहिए, मैं एक लिख देता हूं आर्क PQ। देखो PQ, P से चालू हुआ, Q पे खत्म हुआ, लेस देन 180, लिख देता हूं आर्क PQ। 2 में ही लिख रहे हैं सर, 3 में क्यों नहीं लिख रहे? चलो 3 में एक लिख देता हूं। अब मैं लिख देता हूं आर्क APQ। देखो यहां से चालू होकर यहीं खत्म हो गया, लेस देन 180, तो एक मैंने लिख दिया आर्क। ओके, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हाँ, तो मैंने लिख दिया आर्क APQ, ठीक है। मैंने वो भी लिख दिया कि आर्क APQ। और भी इसके अंदर बहुत सारे माइनर आर्क है, तुम चाहो तो और प्रैक्टिस कर सकते हो अगर तुमको समझ आ गया हो तो, ठीक है। अब मेजर आर्क पे जाते हैं। अगर मेजर आर्क पे जाएंगे तो ये क्या होना चाहिए, 180 से मोर देन होना चाहिए। पहला आर्क क्या है, PAB। PAB तुम खुद ही देख लो, ये तुम्हारा हाफ सर्कल है क्योंकि ये डायमीटर है, हाफ सर्कल से ज्यादा चला गया मतलब मोर देन 180। PAB हमारा एक मेजर आर्क हो गया, करेक्ट है। PDQ, अरे बाप रे, इतना पूरा घूम के यहां तक आया, ऑब्वियस है ये भी हमारा क्या होगा, मेजर आर्क। तुमको एक और मेजर आर्क ढूंढ के देना है, तो उन लोग ने PAB कर लिया और PDQ कर लिया। एक काम करता हूं, मैं अब एक आर्क निकालता हूं, मैं लिखता हूं ABQ। लग रहा है ना, देखो हाफ सर्कल से ज्यादा हो गया, मोर देन 180, तो मैं लिख दूंगा आर्क ABQ। हो गया। सेमी सर्कुलर मतलब D होना चाहिए, परफेक्ट 180 होना चाहिए। एक तो उन लोग ने ढूंढा है ADB, चेक कर लेते हैं। A से चालू हुआ, D के पास गया, B, हाँ खत्म, बराबर, ADB। हमको एक और ढूंढना है, एकदम इक्वल टू 180 है, तो अब हम ढूंढेंगे APB या फिर AQB, जो भी लिखना है। देखो हमको 2 मिल गया सेमी सर्कुलर, मैं लिख देता हूं AQB, आर्क AQB। हो गया क्लियर। तुम चाहो तो एक और लिख सकते हो APB या फिर AXB, ये सब सेमी सर्कुलर आर्क है। अब देखते हैं, अच्छा इसका मेजर क्या होगा, DB का मेजर क्या होगा, मतलब मेजर आर्क क्या होगा। तो देखो जितना उसके सामने वाला एंगल होगा उतना ही इसका भी मेजर होगा। पहले देख लेते हैं ये आर्क है कहां, ये आर्क है DB, यहां,
तो इसके सामने कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल बन रहा है DOB, तो यही इसका मेजर होगा। तो हम लिख देंगे मेजर एंगल DOB, DOB कंप्लीटेड। अब दूसरे आर्क के पास जाते हैं। दूसरा आर्क क्या बोला है? इसका मेजर तुमको बताना है, बट देखो कितना घुमा के बोला है। इसने क्या बोला है? मेजर आर्क DAB इक्वल टू 360 माइनस एंगल। ये क्या कंफ्यूज कर दिया? एक काम करता हूं, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। पहले इधर लिखा है आर्क DAB, ठीक है, DAB देख लेते हैं। DAB का है DAB, ओ इतना बड़ा पूरा आर्क है। अगर ये DAB हो गया तो ये वाला बचा हुआ क्या हो गया हमारा? DB हो गया। तो मैं प्लस कर देता हूं, प्लस आर्क DB इक्वल टू, देखो DAB प्लस DB, तुमको नहीं लगता एक कंप्लीट सर्कल हो गया? अगर मैं बोल रहा हूं कि डायमीटर मतलब हाफ सर्कल को 180 बोल रहे, तो कंप्लीट सर्कल को कितना बोलेंगे? 360, तो लिख दो 360। अब इसी को अगर सॉल्व करने गए तो आर्क DAB इक्वल टू 360 माइनस आर्क DB हो जाएगा। मतलब अगर मैं 360 में से आर्क DB को माइनस करूं तो मेरे को मालूम पड़ जाएगा ये पूरा आर्क कितने का है। तो अब देखो ये आर्क DB है कहां? आर्क DB यहां है, बट हमको आर्क पूछा है क्या? यहां नहीं, हमको क्या पूछा है? एंगल पूछा है। तो हम क्या करेंगे? इसके सामने कौन सा एंगल है? DOB, तो वापस इसका आंसर क्या आ जाएगा? DOB। मतलब देख रहे हो कितना घुमा के पूछा गया है। तो ऐसे सब एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं। चलो फटाफट इसको कॉपी करो, फिर हम 17.1 स्टार्ट करते हैं। हाँ तो चलो आप 17.1 चालू करते हैं। बट 17.1 चालू करने के पहले जो 17.1 पूरे प्रॉपर्टी, जो दो प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है पूरा 17.1, वो दो प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं और समझ लेते हैं वो दो प्रॉपर्टी है क्या। सबसे पहला प्रॉपर्टी ये बोलता है द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। मतलब देखो अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ओके, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है सेंटर ऑफ अ सर्कल से कहां तक? टू इट्स कॉर्ड तक, ओके, टू इट्स कॉर्ड तक उसने क्या किया? उसने बाइसेक्ट कर दिया। किसको बाइसेक्ट कर दिया? कॉर्ड को बाइसेक्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर इधर ये परपेंडिकुलर है, तो अगर ये परपेंडिकुलर बन गया तो इसने इसको क्या कर दिया? बाइसेक्ट कर दिया। ये प्रॉपर्टी यही बोलता है। मतलब अगर पूरा कॉर्ड 10 का है तो दोनों बाइसेक्ट होके 5 सेंटीमीटर हो जाएंगे। ये तुमको यूज करना ही पड़ेगा ये प्रॉपर्टी। देखो सेकंड वाला प्रॉपर्टी तुमको नहीं लर्न होगा चलेगा, बट फर्स्ट वाला प्रॉपर्टी तो कंपलसरी तुमको लर्न होना ही चाहिए, क्योंकि इसी प्रॉपर्टी के ऊपर 9th में पूरा एक लेसन है। पूरा एक लेसन मतलब 6.1 6.2 ऐसे करके पूरा लेसन इसी के ऊपर डिपेंड है, जो उसका भी नाम सर्कल ही है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड का पहला जो कॉर्ड है वो तुमको लर्न होना चाहिए। चलो मैं दूसरा भी समझा देता हूं क्या है। दूसरा है द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड मिड पॉइंट ऑफ इट्स कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ओके, द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल, एक सेगमेंट जो ज्वाइन कर रहा है सेंटर ऑफ अ सर्कल। मतलब देखो यहां से ये जो सेगमेंट जा रहा है सेंटर ऑफ अ सर्कल के पास, उसने क्या बोला है? एंड मिड पॉइंट ऑफ इट्स कॉर्ड, मतलब ये कॉर्ड का मिड पॉइंट है पहले तो, और ये यहां से जो सेंटर के पास जा रहा है इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। मतलब इसमें उल्टा बोल दिया गया। इसमें क्या बोला? इसमें ये बोला कि अगर ये दोनों बाइसेक्ट हो रहा है तो ये परपेंडिकुलर रहेगा। मतलब ये पहला वाला प्रॉपर्टी ये बोल रहा है कि अगर कोई सेंटर से पॉइंट कॉर्ड के पास आएगा तो वो दोनों को बाइसेक्ट कर देगा। दूसरा वाला पॉइंट ये बोल रहा है कि अगर ये बाइसेक्ट है, मिड पॉइंट का मतलब बाइसेक्ट ही होता है, अगर ये बाइसेक्ट है तो ये जो लाइन आ रहा है ये परपेंडिकुलर होगा। बट हमको 17.1 में सिर्फ और सिर्फ ये पहला प्रॉपर्टी यूज करना है। तो चलो 17.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम देख लेते क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको ये बोला है इन अ सर्कल विद सेंटर P chord AB is drawn of length 13 centimeter. Okay. Seg PQ perpendicular to chord AB, then find length QB. तुमको AB दिया हुआ है, तुमको QB फाइंड करना है। AB का लेंथ कितना दिया हुआ है? AB का लेंथ दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर दिया है ना। chord AB is drawn of length 13 सेंटीमीटर। चलो इसको पहले मैं लिख देता हूं कि लेंथ ऑफ AB दिया हुआ है हमको दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। दूसरा हमको यह बोला है कि लेंथ ऑफ QB तुमको क्या करना है? फाइंड करना है, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे तो
इस सर्कल में जो सेंटर है वो P है, दूसरा ये है कॉर्ड का नाम AB है, और हमको AB का लेंथ दिया हुआ है, हमको ये QB फाइंड करना है। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, हम बताएंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बता के हमें प्रॉपर्टी यूज करेंगे। परपेंडिकुलर कैसे बताएंगे, हम परपेंडिकुलर में बताएंगे सेग PQ परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB। हम पहले लिख देंगे सेग PQ परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB, ये हमको गिवन में दिया हुआ है, गिवन। ओके, ये हमको गिवन दिया हुआ है, मतलब ये जो PQ है ये AB को क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर कर रहा है। अगर तुमने ये लिख दिया तो तुरंत अब पूरा प्रॉपर्टी लिख दो, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर of a circle to its chord bisects the chord, देखिए मैंने बोला ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको हर बार हर सम सॉल्व करते समय ये प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा, ये परपेंडिकुलर के बाद ही। तो मैंने लिख दिया, अब मैं डायरेक्ट लिख दूंगा देयरफॉर लेंथ ऑफ AQ इक्वल टू लेंथ ऑफ QB। अगर ये परपेंडिकुलर इसको बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब AQ और QB क्या हो जाएगा, इक्वल होके किसके हाफ हो जाएंगे, इन लोग हाफ हो जाएंगे लेंथ ऑफ AB के। तो इसको सॉल्व करके दिखा देते, हाफ के जगह हाफ लिख दो, मल्टीप्लाई बाय 13 कर दो। ऑब्वियस है ये 2 से डायरेक्ट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अगर इसको 2 से डिवाइड किया तो आंसर आएगा 6.5 सेंटीमीटर। तो अगर तुमने देखा तो देयरफॉर लेंथ ऑफ QB हमको मिल गया 6.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह है कि तुमको QB भी मिल गया और AQ भी मिल गया, बट तुमको QB बोला था इसलिए मैंने लास्ट में लिख दिया लेंथ ऑफ QB इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। तो एकदम इजी है, बस तुमको याद रखना है प्रॉपर्टी और ऐसे ही मेथड में इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने क्या किया, कंप्लीट कर लिया। फटाफट कॉपी करो, हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट कर लेते। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या बोला है देख लेते, ये इसका डायग्राम है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोला है रेडियस ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O इज 25 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इफ लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 48 सेंटीमीटर। बहुत इजी है, रेडियस दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, कॉर्ड भी दिया है 48 सेंटीमीटर। एक काम कर लेते, जो दिया हुआ है पहले वो हम लिख देते। पहले रेडियस का नाम क्या है, रेडियस का नाम अगर तुम यहां देखोगे तो डायग्राम में O से लेके D तक 25 दिया है और इधर भी बोला है रेडियस इज 25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले वही लिख लो कि OD इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। पहले मैं लिख देता हूं गिवन, फिर मैं तुमको समझाता हूं। दूसरा ये बोला है कि लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 48 सेंटीमीटर, यहां डायग्राम में 48 दिया है जो कि CD है, तो लेंथ ऑफ CD इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। ये दो हमको गिवन दिया है। चलो फटाफट क्वेश्चन समझ लेते। क्वेश्चन में क्या बोला है कि रेडियस ऑफ अ कॉर्ड 25 सेंटीमीटर, ओके, लेंथ ऑफ अ कॉर्ड 48 सेंटीमीटर, ओके, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। कॉर्ड का डिस्टेंस सेंटर से कितना है वो फाइंड करना है, मतलब O से लेके P तक लेंथ कितना है वो फाइंड करना है। तो मतलब लेंथ ऑफ OP इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, चलो अब फटाफट फाइंड करना चालू करते हैं। देखो ये तुमको फाइंड करने के पहले मैंने तुमको एक प्रॉपर्टी बोला था, क्या बोला था कि हर क्वेश्चन में वो यूज होगा। कैसे यूज होगा, गिवन लिख के। हम गिवन में पहले ये लिख देंगे कि सेग OP परपेंडिकुलर टू, ये जो सेग OP है ये किसको परपेंडिकुलर है, कॉर्ड CD को, कॉर्ड CD। ये हमको ऑलरेडी डायग्राम में गिवन है, ये मैं गिवन लिख देता हूं। ये लिखते ही हम लोग सबसे पहले वो प्रॉपर्टी लिख देंगे। कौन सा प्रॉपर्टी, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू इट्स chord bisects the chord, bisects the chord।
मतलब ये मैंने प्रॉपर्टी लिख दिया। देखो ये प्रॉपर्टी का मतलब मैंने तुमको समझा है कि वो क्या करेगा, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा, कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। पहला पार्ट क्या बनेगा, सीपी बनेगा और दूसरा पार्ट पीडी बनेगा। तो इधर लिख दो देयरफॉर लेंथ ऑफ सीपी इक्वल टू लेंथ ऑफ पीडी इक्वल टू, किसके हाफ बन जाएंगे इन लोग, हाफ इंटू लेंथ ऑफ सीडी। ये दोनों लेंथ ऑफ सीडी के हाफ बन जाएंगे। लेंथ ऑफ सीडी मतलब हाफ इंटू 48, अगर इसको कट किया जाए तो 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 2 इंटू 2, 2 इंटू 4, 1 इंटू 24, आंसर इज 24 सेंटीमीटर। मतलब तुमको लेंथ ऑफ सीपी भी मिल गया, लेंथ ऑफ पीडी भी मिल गया। देखो तुम अगर देखोगे तो सर्कल के अंदर ही एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है। तो अब हम वापस 7th में चले जाएंगे। 7th में हम पाइथागोरस थ्योरम करके कुछ सॉल्व किए थे। तो पाइथागोरस थ्योरम हम इस राइट एंगल ट्रायंगल पे यूज करेंगे। देखो ऑब्वियस है, अगर ये पूरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर तुम्हारे पास ओडी है और फिर तुम्हारे पास पीडी भी आ गया, यहां तुमने फाइंड किया पीडी, तो तुमको फाइंड क्या करना था, डिस्टेंस फाइंड करना था सेंटर से कॉर्ड तक का, जिसका नाम क्या था, ओपी। तो वो तुम क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर दोगे। तो सबसे पहला तुम क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ओपीडी, मेरे पास एक ट्रायंगल है ओपीडी जिसके अंदर एंगल P है 90 डिग्री। तो ऑब्वियस है एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका तो अब तुम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस। इसके अंदर हाइपोटेनियस कौन है, 90 के ऑपोजिट वाला। 90 के ऑपोजिट कौन है, ओडी है। तो लेंथ ऑफ ओडी स्क्वायर इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, या फिर हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कुछ भी चलेगा। इसको साइड 1 साइड 2 भी बोल सकते हो या हाइट बेस भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अब लेंथ ऑफ ओपी, लेंथ ऑफ ओपी स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ पीडी स्क्वायर, लेंथ ऑफ पीडी स्क्वायर, जिसको हम लिख देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम से हो रहा है। अब सबका वैल्यू पुट करते जाओ। ओडी का वैल्यू कितना है, 25, तो मैंने लिख दिया 25 का स्क्वायर इक्वल टू ओपी का वैल्यू कितना है, ओपी का वैल्यू नहीं दिया तो उसको मैं लिख देता हूं लेंथ ऑफ ओपी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ओ पीडी का वैल्यू कितना है, पीडी का वैल्यू हमने यहां निकाला था 24, लिख दो 24 स्क्वायर। मैंने तुमको पहले भी बोला था कि 1 से लेके 30 तक तुमको क्या होना चाहिए, ये अपना स्क्वायर याद होना चाहिए। चलो उतना नहीं तो कम से कम 20 तक तो होना चाहिए। तो मैं 25 का बता देता हूं कि 625 होता है। लेंथ ऑफ ओपी स्क्वायर वैसे ही रहने दो। 24 का स्क्वायर होता है 576। अगर ये प्लस 576 को मैंने यहां बुलाया तो माइनस हो जाएगा, 625 माइनस 576 इक्वल टू लेंथ ऑफ ओपी स्क्वायर। दोनों को माइनस करो, दोनों को माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 49। लेंथ ऑफ ओपी स्क्वायर तुमको आ गया 49। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ ओपी स्क्वायर इक्वल टू 49। बट ये स्क्वायर है, ऑब्वियस है, अगर ये स्क्वायर है सामने जाके क्या बन जाएगा, रूट। देयरफॉर लेंथ ऑफ ओपी इक्वल टू स्क्वायर रूट 49। अगर 49 किसी का स्क्वायर है, 7 का है, तो लेंथ ऑफ ओपी तुमको मिल जाएगा 7 सेंटीमीटर। और तुमको फाइंड भी क्या करना था, ओपी। बट इधर क्या बोला है, डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। तो इधर लिख दो देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 7 सेंटीमीटर। ऐसे करके क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने क्या किया, कंप्लीट कर लिया। इसको तुम कॉपी कर लेना स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर। तो इसी के साथ हमारा जो लेक्चर 1 था काफी लंबा था बट फाइनली खत्म हो गया। चैनल पे आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो। मिलेंगे दूसरे वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।